इनको ये इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जैसे ओवरऑल लाइफ में ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जहाँ कभी भी किसी को भी प्रायोरिटी में रख देंगे। कभी इनके लिए आप बहुत प्रायोरिटी होंगे और कभी इनकी फैमिली या कुछ और चीज़, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान के लाइफ में एक्चुअल में प्रायोरिटी में है कौन। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो सेपरेशन में हैं, क्या आपके पार्टनर को आपसे दूर होने का दुख है? क्या वो रिग्रेट कर रहे हैं? अगर वो नहीं भी बोल रहे हैं तो क्या सीक्रेटली रिग्रेट कर रहे हैं? आपसे दूर होने का क्या पछतावा उनको है कि नहीं है? और है तो कैसे है, हम ये देखेंगे। सो ये उस इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, दूर हैं, जिनसे बातचीत बिल्कुल नहीं होती है, उनके लिए। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती का अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बनाएं ताकि मैं आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके और क्लैरिटी आपको दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ट्वेन प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिनसे वो दूर हैं, सेपरेशन में हैं। क्या उस पर्सन को रिग्रेट है मेरे व्यूवर से दूर होने का? क्या वो सीक्रेटली पछता रहे हैं? क्या उनके मन में पछतावा है, दुख है? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। टू कार्ड्स। हो गए पूरे? यस। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को क्या रिग्रेट है, क्या उनको पछतावा है? वन मोर टाइम प्लीज़। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 8, 8 एंड 10। क्या बात है। देखिए 8 की एनर्जी है। सो कुछ ना कुछ कर्मा तो है ही है। अबंडेंस भी है ऐसा दिख रहा है। तो या तो आपको फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जैसे ओवरऑल लाइफ में ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जहाँ कभी भी किसी को भी प्रायोरिटी में रख देंगे। कभी इनके लिए आप बहुत प्रायोरिटी होंगे और कभी इनकी फैमिली या कुछ और चीज़, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान के लाइफ में एक्चुअल में प्रायोरिटी में है कौन। कभी और ये ऐसा हो सकता है ना कि जैसे इनके काम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से किसी ना किसी को प्रायोरिटी में रख लेते हैं। कभी तो ये अपनी फैमिली के बारे में खुद ही बहुत कुछ बोलेंगे और कभी कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप उनके फैमिली के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते हो।
या उनसे जुड़े कोई चीज़ के बारे में एक शब्द आप नहीं बोल सकते हो, एक ऐसी एनर्जी। सो एक डबल स्टैंडर्ड वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ पे इनको अपने हिसाब से ये किसी को प्रायोरिटी में रख देंगे। कभी आपको बहुत प्रायोरिटी में रखेंगे, कभी अपने फैमिली को, कभी हो सकता है किसी कलीग को रख ले, कभी फ्रेंड्स को, तो कभी अपने काम को, तो कभी अपने आप को। मतलब ऐसे इंसान है ये, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इनके लाइफ में कौन है सबसे प्रायोरिटी में। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, जहाँ से इनका काम निकलता है ना, ये इंसान उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं अपना। ठीक है, मतलब आज किसी दोस्त ने बहुत मस्त इनको कहीं लेके गए, पार्टी वार्टी की बहुत, तो इनके दोस्त बहुत प्यारे हो जाएंगे। आप इनको कभी कुछ दे दो, ऐसा फाइनेंशियल हेल्प कर दो, कुछ और मतलब मिल लो इनसे, इनके डिज़ायर्स को आप पूरा कर दो, तो ये आप इनके लिए प्रायोरिटी में हो जाओगे। इनकी फैमिली थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो वो उनके लिए मतलब इनको इनको इनके हिसाब से, इनके काम के हिसाब से जो लोग इनको हेल्प कर रहे हैं, जो इनके साथ हैं आज, जो इनके लिए हैं, उनको ये प्रायोरिटी पे रख देते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कहीं ना कहीं से इनको ये पता चला है ना कि कुछ हम सेल्फ लव सब जब करते हैं ना, तो खुशियाँ आती है उस टाइम में। देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, शॉकिंग डिस्कवरी की एनर्जी है। मे बी इन्होंने कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए हैं, या कोई हीलिंग वगैरह की है, या होपोनोपोनो किया है। ठीक उस दिन आपका मैसेज चला गया होगा, ऐसा कुछ। तो इनको कुछ तो ये डिस्कवर किए हैं कि सेल्फ लव जब करते हैं हम, हीलिंग वीलिंग करते हैं, तो रिकन्सिलेशन हो जाता है, खुशियाँ मिलती हैं, इनको ये पता है। तो अभी इंसान कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, या तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या तो कोई होपोनोपोनो प्रेयर, कर्मा रिलीजिंग, कोई प्रेयर, कोई मैनिफेस्टेशन, कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, ताकि जो भी ये चाहते हैं, वो जो खुशियाँ इनकी है वो इनको मिले। ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन इनके 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए ये इंसान आज आपसे बात करना चाहते हैं, अभी के अभी बात करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये म्यूचुअल कनेक्शन चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसको बैलेंस करना चाहते हैं, एक सेकेंड चांस चाहते हैं। ऑथेंटिक सेल्फ की एनर्जी यहाँ पे है, देख रहे हो ना, शोइंग ट्रू सेल्फ करेजियसली। इनका मन ऐसा है, मतलब इंटेंशन क्या है इनका, कि जो भी इंसान है अंदर से वो आपको दिखाएं करेजियस होके, उसमें ना अपना ईगो रखे, ना उसमें थोड़ा सा हेजिटेशन रखे, ना शाय होएं, ना कुछ, बस ये जो अंदर से हैं वो आपको दिखाएं, ये इंसान ये चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, तो एक सेकंड चांस ज़रूर चाहते हैं ये इंसान। आप इनको एक कार्मिक सोलमेट की तरह लगते हो, जहाँ पे बहुत इंटेंसिटी तो है लेकिन बहुत टेंशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, इनको ऐसा लगता है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक क्विक मैसेज की एनर्जी है, लॉट्स ऑफ मैसेज की एनर्जी है, कॉल, मैसेज, स्पीड, ग्रोथ वाली एनर्जी है, ट्रैवल, ऐसी एनर्जी है। तो ये इंसान चाहते तो ज़रूर हैं कि अभी के अभी या तो आपसे बात कर ले, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ट्रैवल करें, आपके पास आएँ, बात करें, और जो भी अंदर में है इनके ये बोल दे आपको। अगर ये सॉरी फील कर रहे हैं तो वो बताएं, जो भी इनके अंदर है वो करेजियसली आपको बताएं कि इंसान ये चाहते हैं। अब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपसे भी प्यार चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं आपका प्यार आपने दबा लिया है, या तो ख़त्म कर दिया आपने अपना प्यार, जो कि इनको दिख नहीं रहा है, जो कि इनको फील नहीं हो रहा, जो कि पहले फील होता था। तो इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने प्यार को सप्रेस्ड कर लिया है, या सिचुएशन को देखते हुए, इनकी बिहेवियर को देखते हुए आपने अपने आप को रोक लिया है कहीं, और वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। सो आपका प्यार इनको चाहिए, बदले में आप इनसे जो प्यार चाहते हो ये भी आपको देना चाहते हैं, देना तो चाहते हैं देंगे कि नहीं, ये जब आएंगे तभी मालूम चलेगा। चाहत तो बहुत कुछ होते हैं लोगों के, है ना। तो चाहत तो है इनकी कि देना है प्यार, जो भी आप चाह रहे हो, जो आपके डिमांड्स हैं उनको पूरा करना है, जो भी मन में है उनको खुल के बोलना है, नहीं डरना है, नहीं शर्माना है। ऐसी एनर्जी तो ज़रूर है इनकी, बट ये इंसान कितना आके क्या करेंगे वो तो जब ये आएंगे तभी मालूम चलेगा, क्योंकि अभी भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आउटकम में है, स्टेबिलिटी इनके एनर्जी में नहीं है। ये इंसान, एक मैंने बोला ना कि आज अगर कुछ होगा तो आज किसी को प्रायोरिटी पे रख देंगे, तो आज अगर आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है तो आज आपको प्रायोरिटी पे रख देंगे, तुम जो बोलोगे दुनिया हिला देंगे, इंसान दुनिया पलट देंगे, है ना, मतलब चांद ला के दे देंगे, तारे ला के दे देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। कल इनका मूड चेंज होगा तो प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी इनकी, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अभी भी आउटकम में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्लक्चुएशंस अभी भी इनकी एनर्जी में है, फ्लक्चुएशन इस रिश्ते पे है, ऑन एंड ऑफ इस रिश्ते पे है, इंस्टेबिलिटी है। जहाँ आज इनके मन में ऐसा है कि मुझे बहुत बात करनी है, मुझे अभी बात करनी है, मुझे प्यार चाहिए, ऐसी बहुत ऐसी एनर्जी है। जो भी है अंदर, जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, मैं वैसे ही अपने आप को दिखा दूँ कि मैं ऐसी हूँ,
और मेरे मन में ये है, तो बहुत कुछ है कि खुल के, जैसे ये इंसान है, कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस जैसे ये है जो इनके मन में है ये बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बट और टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो म्यूचुअल कनेक्शन भी चाहते हैं। बट म्यूचुअल कनेक्शन के लिए आपकी एनर्जी तो हमेशा से वही है इनके लिए। इनकी एनर्जी ही यहाँ वहाँ होती है। बात मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये प्रायोरिटी कभी वो प्रायोरिटी, ऐसा होता है। आपके लिए तो टॉप प्रायोरिटी में हमेशा ये इंसान रहे हैं। आपके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है कि कोई और आपकी आपने खुद को भी अपने कभी प्रायोरिटी में रखा होगा इनके ऊपर, वो भी नहीं है। अभी बहुत हो सकता है कि बहुत लोगों ने अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा है, बट हमेशा से ये आपके लिए ये इंसान टॉप प्रायोरिटी पे ही रहे, बट इनके लिए ऐसा नहीं है। अब ये इंसान चाहते तो हैं कि म्यूचुअल हो कनेक्शन, मतलब प्यार जो है वो समान हो, बराबर हो। जैसे आप उनको प्यार करते हो, जैसे आप एफर्ट लेते हो, वैसे वो इंसान भी एफर्ट ले। चाहत तो है, लेकिन एक्शन में अभी भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि स्टेबिलिटी को नहीं बता रहा है। ठीक है, ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, ऐसा दिखा रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, अनस्पोकन टेंशन की एनर्जी है। इनके हिसाब से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिश्ता बहुत ईगो में भी दिख रहे हो आप इनको, कहीं ना कहीं आप ईगो में आ गए हो, आप झुकना नहीं चाहते हो। ये जो टेंशन वाला रिश्ता है अब आपको नहीं चाहिए। इस रिश्ते में सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग ही दिया है, इस रिश्ते ने सिर्फ आपको टॉक्सिसिटी ही दी है। सो इनके हिसाब से आप अभी ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आपको इस रिश्ते से कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। इनको पता है कि आपके लिए ये रिश्ता ज़रूरी है, ये इंसान को आप चाहते हो, इनको पता है। बट कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को सप्रेस्ड कर लिया है, इनको ऐसा भी लग रहा है। अब आपकी एनर्जी कैसी है? देखिए, आपकी एनर्जी ऐसी है, चाहे ये इंसान कार्मिक है चाहे कुछ भी है, मुझे तो ये पर्सन चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। कार्मिक लेसन की एनर्जी है, देयर आर कार्मिक लेसन इन रिलेशनशिप दैट नीड टू बी लर्न। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो भी कार्मिक लेसन है वो तो सीखना ही पड़ेगा ना, तो लेसन सीखने के लिए टीचर का होना ज़रूरी है। सो आपके लिए ऐसा है अभी इस टाइम पे, जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान चाहे जैसे भी हैं, मुझे तो ये इंसान चाहिए चाहिए, भले कार्मिक है, टॉक्सिक है, जो भी है, बट मुझे ये चाहिए ही चाहिए। देखिए, जिनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये इंसान बहुत टॉक्सिक बिहेव करते हैं या फिर बहुत टॉक्सिक रहे हैं पास्ट में, या इनके साथ सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग एनजाइटी ही मिली है, अगर ऐसा रिश्ता ये रहा है पास्ट में, क्योंकि फ्लक्चुएशन की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी नहीं है ये, तो ये कार्मिक रिश्ता है फॉर श्योर, जिनके साथ भी ये एनर्जी मैच कर रही है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये इंसान जितने भी टॉक्सिक हैं, यही तो प्यार है, बहुत पॉजिटिवनेस यही तो प्यार है, बहुत लड़ाई झगड़े यही तो प्यार है, नहीं। ये इसका मतलब ये है कि आपके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां आपको खुद को प्रूफ करना पड़ा है, जहां आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, तो आपके लिए वो चीज़ें ऐसी हो गई है जहां पे आपको लगता है कि जहां टॉर्चर है, जहां टॉक्सिसिटी है, जहां नेगेटिविटी है, वही प्यार होता है। ये आपको हीलिंग करनी चाहिए, शैडो वर्क हीलिंग कीजिए, तो फिर ये चीज़ें आपकी सही होंगी। बहुत टॉक्सिक अगर ये इंसान रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है अभी, भले ही इंसान कार्मिक है, टॉक्सिक है, जो भी है, बट मुझे तो ये इंसान चाहिए ही चाहिए। और आप एनर्जी आपकी ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान नहीं बात करेंगे तो मैं बात कर लूँगी, ऐसी एनर्जी आपकी है। आपको चाहिए ज़रूर कि ये इंसान आपको कोई ऑफ़र दें या फिर सॉरी बोले या फिर बात आगे बढ़े, इस रिश्ते में जो रुक गई, जो स्टैग्नेंट हो गई एनर्जी, वो आगे मूव करे, आप चाहते ज़रूर हैं। लेकिन अगर नहीं मूव कर रही चीज़ें, अगर ये इंसान नहीं आ रहे हैं, तो आप चाहते हैं अब इनसे बात करना। देखिए, बहुत लोगों के लिए यूनियन का टाइम हो सकता है ये, जहाँ दोनों की एनर्जी ही कनेक्ट करने वाली एनर्जी है। हमेशा एनर्जी क्या होती है, ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, आप रन कर रहे होते हो, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ये इंसान रन कर रहे होते हैं। अभी एनर्जी दोनों की कनेक्ट करने की। इनको क्या लग रहा है, भले कुछ भी हो मुझे बात करना है, भले कुछ भी हो, जो मैं अंदर से हूँ, जैसा हूँ, जो मेरी फीलिंग्स है, जो भी है, वो मुझे खुल के बताना है। आपकी एनर्जी कैसी है कि ये इंसान चाहे जैसे भी हैं, मुझे तो ये इंसान चाहिए ही चाहिए। तो दोनों की अलाइनमेंट हो रही है, एनर्जी अलाइंड हो रही है। सो बहुत लोगों के लिए ये यूनियन का टाइम हो सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की समझिए कि ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो ये आपका यूनियन का टाइम है, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये पर्सन चाहिए ही नहीं, तो फिर आपकी एनर्जी अलग है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे भी ये इंसान है, कितने भी ये इंसान कार्मिक क्यों ना हो, कितने भी टॉक्सिक क्यों ना हो, मुझे ये पर्सन चाहिए ही चाहिए, तो ये रीडिंग आप लोग के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि ऐसी एनर्जी है कि जहां आप दोनों ने एक दूसरे से मूव ऑन करने की कोशिश की ज़रूर है। देखिए, सेकंड चांस की एनर्जी है, आप दोनों ने एक दूसरे को, मतलब अपने आप को सेकंड चांस देने की कोशिश की है कि भाई हम निकले, हम किसी और के साथ बात करें, हम किसी और के साथ कनेक्ट करें, बट वो हुआ नहीं है, क्योंकि न्यू अलायंस जो है वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है।
जिनसे भी आप बात करते हो ना, आप इस पर्सन को खोजते हो, और वो जिससे भी बात करते हैं वो आपको खोजते हैं। सो जब वो नहीं मिलता है ना, तो फिर आप लोग को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस पर्सन से, ठीक है। सो ये जो रीडिंग है ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की जहाँ ये कनेक्शन कभी बहुत इंटेंस रहा है और बहुत डीपली स्ट्रांगली आप लोग कनेक्टेड रहे हो, जो कि आपको और किसी में वो चीज़ नहीं दिखती है और किसी में आपको वो एनर्जी फील नहीं होती है। सो आप लोग कोशिश ज़रूर किए हो मूव ऑन करने की, बट आप लोग कर नहीं पाए हो। ऑब्स्टिकल में है कार्ड ये वाला, ठीक है। सो नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्स। माय गुडनेस, ये स्टेबिलिटी की एनर्जी है। अभी मैं बोल रही थी ना कि ये स्टेबिलिटी की एनर्जी नहीं है। देखिए, इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, और 4 ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। इसका मतलब कुछ लोग मैरिज चाहते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कुछ लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो। सो ये इंसान सच में स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो या तो ये कुछ हीलिंग वीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि इनको चेंज होना है, ठीक है। जैसे आप चाह रहे हो इस इंसान को देखना, वैसे वो इंसान बनना चाहते हैं। भले अभी ये इंसान की एनर्जी वैसी एनर्जी नहीं है जैसे कि आप चाह रहे हो, समझ रहे हो ना। मतलब हो सकता है कि आपकी डिमांड्स बहुत रहे हैं इस इंसान से कि बस ये एफर्ट ले लो, बस ये कर लो, बस वो कर लो, कुछ तो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ कि मुझे खुशी मिले। वो कभी नहीं करते थे वो सब काम, बट उनको लग रहा है कि आपकी जो डिमांड्स हैं उनको वो पूरा करेंगे। अब उनको पूरा करने के लिए सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा ना, एक्शन भी लेना होगा ना। तो अभी इंसान एक्शन लेना चाहते हैं और आपकी डिमांड्स को पूरा करना चाहते हैं। जो भी आपकी चाहत इनसे है, ये इंसान खुद को चेंज करना चाहते हैं और कर रहे हैं। कुछ हीलिंग, कुछ रिचुअल्स वो फॉलो कर रहे हैं जिससे उनके अंदर कोई चेंज आए, और जो आप चाह रहे हो इक्वल गिव एंड टेक वो कर पाएँ। ये रिश्ता हो सकता है अभी तक बहुत इन्फ्लक्चुएट रहा है, बहुत इम्बैलेंस्ड रहा है, बट ये इंसान अभी इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग मैरिज भी करना चाहते हैं कि मैरिज हो जाएगी, साथ में रहेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बाय हुक और बाय क्रुक की एनर्जी है। ये इंसान कुछ भी करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। ये एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है फॉर श्योर। सो यस, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पार्टनर की। लेट्स सी कि इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सर मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स? वन मोर टाइम प्लीज। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। जो भी उनके लिमिटेशंस है ना, उनको आप एक्सेप्ट भी करते हो और रिस्पेक्ट भी करते हो, ठीक है। यू आर क्रेजी एंड आप बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है कि इनको हंसाने के लिए या फिर बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत क्रेजी होता है, तो इनको आपकी कंपनी बड़ी मज़ेदार लगती है। यू नेवर गिव अप ऑन मी, आप इनमें कभी भी गिव अप नहीं करते हो, जो कि जिनका नाज है इनको। यू लुक डीप इनटू माय आईज़, आप इनके आँखों में बहुत डीप देखते हो, एक ऐसी एनर्जी है। यू कैन रीड माई माइंड, झूठ सच जो ये बोल रहे हैं आप सब कुछ समझ लेते हो, इनका माइंड रीड कर लेते हो, ये क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या मतलब है, ये क्या करना चाहते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। यू आर माई होम, सो आप इनके लिए एक घर जैसा हो। आपके साथ वो कंफर्ट है, आपके साथ वो खुद के सेल्फ में रह सकते हैं, रियल सेल्फ में। उनको कोई बनावटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके साथ। यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल, और ये ऑब्स्टिकल है। अभी तक आप लोग अभी तक करते होंगे आप लोग सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज, बट अब ये चीज़ ऑब्स्टिकल है, ठीक है। यू होल्ड मी टाइट, सो आप इनको हमेशा ही, आपकी तरफ से रिश्ता हमेशा ही बहुत ज़्यादा आपने पकड़ के रखा है इस रिश्ते को। तो यहाँ तक जो आया है ना रिश्ता, ये आपके एफर्ट से आया है, क्योंकि आप इनको जाने नहीं दिए हो, आप इनको छोड़े नहीं हो, इसलिए रिश्ता यहाँ तक आया है और इनको पता है ये चीज़, ठीक है। यू गिव मी इनफ स्पेस, आप इनको बहुत स्पेस भी देते हो, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं आपसे। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।